और अब बात गांधी जयंती की। आज बाबा कौम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, क्योंकि बाबा कौम महात्मा गांधी अपनी बुलंद बाला शख्सियत की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े रहनुमा तस्लीम किए जाते हैं। महात्मा गांधी के सियासी नजरियात, फलसफे ख्यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नजरिए हयात ने इन्हें हमेशा के लिए जांधवा बना दिया है, इन्होंने जावेदा बना दिया है। इन्होंने हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और कई इक़दामात उठाए। जंग आज़ादी में गांधी जी के नजरियात और ख्यालात ने दुनिया को उनका हमनवा बनाया। इन्होंने हमेशा जान लेने के बजाय कौम के अंदर जान देने की कुव्वत पैदा की। जुल्म का मुकाबला असलहे के बजाय अदम तशद्दुद से करने की तलकीन की, जिसकी वजह से एक जबरदस्त हुकूमत इनके आगे बेबस हुई और मुल्क आजाद हुआ। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आजादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी की आज 150वीं सालगिरह है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ गांधी जी की मुसलसल जद्दोजहद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ, रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज मुल्क महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। मोहनदास करमचंद गांधी बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ तासुब के खिलाफ एहतजाज को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी ने मुल्क से गुर्बत कम करने, ख्वातीन के हुकूक को बढ़ाने और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया। मुल्क आपको एहतराम से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करता है। गांधी जी को हुकूमत की जानिब से बाबाए कौम के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अमन पसंदी और सुलह जोई के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्ध मत की तालीमात का मुताला गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ज्यादा इस बात का यकीन हो चला है कि इस्लाम ने तलवार के जोर पर अपना मकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगंबर का अपनी जात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से पाबंदी, अपने दोस्तों से इंतहाई दर्जे की अकीदत, दिलेरी, बेखौफी, अपने मिशन और खुदा पर पुख्ता ईमान है। शायद इन्हीं रवायात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के पेशवा, पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिदो मुमताज हैसियत रखने वाले गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा ही करने की वकालत करते थे। गांधी जी के कामयाब लीडर होने का एक राज ये भी है कि वो मुल्क की आजादी के बाद उन्होंने इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज ना होकर भी कौम की खिदमत करने का अज़्म मुसम्मम किया। इक़्तिदार से इस दूरी ने भी उन्हें एक अजीम आलमी लीडर बनाया और वो अल्लामा इक़बाल के इस शेर की मिसाल बन गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से ता हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं आज मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं यौम पैदाइश भी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमेशा सादगी की जिंदगी बसर करने वाले लाल बहादुर शास्त्री एक हुनरमंद और महात्मा गांधी की सियासी तालीमात से बहुत मुतासिर थे। एक मरतबा इन्होंने कहा था कि सख्त मेहनत इबादत के बराबर है। महात्मा गांधी के सिमत में ही लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तानी सकाफत में बेहतरीन नुमाइंदगी की मिसाल पेश की। लाल बहादुर शास्त्री की उम्र 16 बरस थी जब गांधी जी ने अहले वतन को तहरीक अदम ताउन में शरीक होने का नारा दिया। इन्होंने महात्मा गांधी की दावत पर फौरी तौर पर अपनी तालीम तर्क करने का फैसला कर लिया था। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में पैदा हुए थे। इनके वालिद एक स्कूल टीचर थे।
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और ये एक हकीकत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। द आरएसएस रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी नामी किताब का इजरा करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि ये किताब समाज को आरएसएस के बारे में बताएगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस किताब से बंधा नहीं है, लेकिन किताबें सिमत तो दिखाई देती हैं। वहीं इन्होंने आरएसएस के बारे में भी बताया। मोहन भागवत ने कहा कि ख्यालात में मुस्तकिल मिजाजी आरएसएस में काबिल कबूल है। यहाँ मुख्तलिफ ख्यालात होने के बाद भी इख्तलाफ नहीं होता।